हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनीमे बॉय। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जो कि डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल आर्क से पहले आने वाला आर्क है। और ये आर्क सही में बहुत छोटा आर्क है, सिर्फ 9 चैप्टर है इस आर्क में। और इस वीडियो को मैं पूरे 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। अभी ये फर्स्ट पार्ट है और बाकी ये 2 पार्ट आगे आएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है और 3 पार्ट में तो मैं डिवाइड करने वाला हूँ वीडियो को। और हर पार्ट में मैं टोटल 3 चैप्टर कवर करूँगा मांगा से। तो इस वाले पार्ट में मैं 3 चैप्टर कवर करने वाला हूँ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का। तो अब हम वीडियो को फाइनली स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट दी मांगा। तो स्वॉर्ड्समिथ विलेज के घमासान युद्ध के बाद तांजीरो, मित्सुरी, मोइचिरो, गैन्या, नेजुको इन सबको वापस बटरफ्लाई मैंशन लेकर आया गया। और तांजीरो को तो उठने में पूरे के पूरे 7 दिन लग गए, क्योंकि वो बेहोश हो गया था। भाई इतनी चोटें लगी थी, लेकिन अभी भी वो अपनी इंजरी से रिकवर नहीं हो पाया था ठीक से। और यहाँ पे नेजुको आराम से अभी सन में चल सकती थी, फिर सकती थी, क्योंकि अब वो सन को कॉन्कर कर चुकी है, जैसा कि आपने 3rd सीज़न में देखा ही होगा, 3rd सीज़न के लास्ट में। तो अब यहाँ पे ज़ेनात्सु आता है और नेजुको को देख के बोलने लगता है, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी क्यूट हो, कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हो, क्या हम शादी कर सकते हैं? तो उसमें नेजुको रिप्लाई देती है, वेलकम बैक इनोस्के। फिर ज़ेनात्सु यहाँ में इतना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है, किसी ने सोची ना होगी। फिर ज़ेनात्सु चाहते हुए बोलता है, मैं उस जोर का स्पिट रोस्ट कर दूंगा। तो नेजुको ने इनोस्के का जिक्र इसलिए किया क्योंकि 2 दिन पहले इनोस्के नेजुको के पास आके उसका नाम बोलना सिखा दिया था। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस वक्त नेजुको अच्छे से बोल नहीं सकती है। अब हम लोग यहाँ में एक हाशिरा मीटिंग भी देख पाते हैं, जिसको लीड कर रही थी अमानाए उबयाशिकी, बिकॉज कागाया उबयाशिकी अब बहुत बीमार थे। अब यहाँ पे एक मुद्दा उठता है कि अब नेजुको जब सन को कॉन्कर कर चुकी है, तो मोजान ज़रूर नेजुको के पीछे आएगा। अब यहीं पर फिर से एक और मुद्दा उठता है मार्क्स के बारे में, यानी डीमन स्लेयर मार्क, और जिसको मित्सुरी, मोइचिरो और तांजीरो ने अनलॉक किया था। तो फिर अमाने बताती है कि शिंजुकु एरा में एक आदमी के पास ये मार्क था। अब यहाँ अमाने इनडायरेक्टली योरिची की बात कर रही है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि योरिची अपना डीमन स्लेयर मार्क लेकर पैदा हुआ था। लेकिन अब यहाँ बात आती है दूसरों की, तो दूसरों ने तो बहुत सारे डीमन स्लेयर कॉप्स में भी यहाँ मार्क अनलॉक कर लिए थे, लेकिन बहुत सारे कॉप्स मरते गए और बहुत सारी जनरेशन आती गई, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं दबते रह गई। और फिर यहाँ अमाने उस शख्स के बारे में और बताती है जिसने फर्स्ट बार मार्क अनलॉक किया था। और फिर यहाँ मैंने बताती है कि जिसने मार्क अनलॉक किया था फर्स्ट बार, उसने ही द फर्स्ट ब्रीथिंग स्टाइल को बनाया था, यानी कि द सन ब्रीथिंग। और वो आगे बताती है कि इस बार तांजीरो ने भी अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया है, लेकिन उसको बहुत चोटें लगी थी, तो उसको कुछ याद नहीं, उसको कुछ पता नहीं। और यहाँ पर फिर हमारे बोलते हैं कि 2 और लोगों ने अपना मार्क अनलॉक किया था, यानी मित्सुरी और मोइचिरो। और यहाँ मित्सुरी मार्क के डिटेल बताने की जगह दुनिया भर की बातें कर रही थी। और यहाँ मोइचिरो बोलता है कि मैं बताता हूँ मार्क के बारे में। तो मोइचिरो बताना शुरू करता है और बोलता है, जब मैं अपर रैंक 5 लड़ रहा था, तब मेरे बदन में पूरा का पूरा पॉइज़न फैल गया था, और मैं उस पॉइज़न को थोड़ा स्प्रेड नहीं होने के लिए अपनी ब्रीथिंग स्टाइल का यूज़ कर रहा था। और तब वो बोलता है कि तब उसे अपना पास्ट याद आता है, और वो अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और तब उसका जो बीट रेट है वो 200 पर मिनट से ऊपर चले जाता है, और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। अब यहाँ अमा ने अनाउंसमेंट करती है ट्रेनिंग, जो कि हाशिरा देंगे
डीमन स्लेयर्स को, ताकि वो अपना मार्क अनलॉक कर सके और वो मार्क चाहे ना उनके साथ ही रहे। और ये अनाउंसमेंट करते हुए अमाना बोलती है कि लोअर रैंक के जो हाशिरा है वो लोग भी जो नॉर्मल जो अपर हाशिरा है उनसे ट्रेनिंग लेंगे। और फिर सानी में बोलता है कि कितना आसान है मार्क अनलॉक करना। तब गियो पीछे से फुसफुसा के बोलता है जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। और फिर गियो बड़ा अजीब सा बिहेव करता है। वो बोलने लगता है कि मुझे नहीं करना है सब, मैं चाह रहा हूँ, मेरा मन नहीं है। लेकिन तभी साने में उससे भिड़ने चला जाता है। अब यहाँ पे गियोमी जो हमारे स्टोन हाशिरा है वो बोलता है कि प्लीज़ बैठ जाओ क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, तो मेरा भी शो है, बैठ जाओ। और यहाँ बटरफ्लाई मैंशन में तांजीरो को तलवार देने के लिए हागा नेजुका आता है और फिर तांजीरो को तलवार देता है। फिर तांजीरो देखता है कि उसमें रेंकुको का हिल्ट है और फिर तांजीरो बोलता है कि इसमें स्क्रैचेस कैसे। तो फिर हागा नेजुका बोलता है कि तुमने इसको रिपेयर होने से पहले यूज़ कर लिया, इसलिए इसमें अनरिपेयरेबल स्क्रैचेस लगते हैं। और फिर हागा नेजुका तांजीरो को बहुत मारने लगता है कि तभी वहाँ में जो काकुचा खड़ा था वो आके हागा नेजुका को वहाँ से हटाता है और फिर हागा नेजुका वहाँ से चला जाता है। और फिर तांजीरो से बोलता है थैंक यू तलवार के लिए। और फिर यहाँ गियो कंप्लेन करता है कि तुम्हारे गेस्ट बहुत आवाज़ करते हैं। और फिर खिड़की तोड़ के इनोसुके आ जाता है। और फिर तांजीरो बोलता है कि तुमने खिड़की क्यों तोड़ी। और फिर इनोसुके बोलता है कि हाशिरा ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ट्रेनिंग बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। और यहाँ पे ज़ेनात्सु तांजीरो के पास आता है और बोलता है कि मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगा, ये बहुत हार्ड है। इसका मतलब ज़ेनात्सु को इस ट्रेनिंग से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यही सब छोटी मोटी बात कर कर ज़ेनात्सु यहाँ से चला जाता है। अब तांजीरो के पास एक क्रो आता है जो कि उबयाशिकी ने भेजा था और वो तांजीरो को एक लेटर देता है। अब इस साइड हम लोग देख पाते हैं कि इस हाशिरा ट्रेनिंग में कौन कौन हाशिरा ट्रेनिंग देने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं मित्सुरी को, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग देने वाली है जो भी डीमन स्लेयर आने वाले ट्रेनिंग में। और जो मोइचिरो है वो हाई स्पीड मूवमेंट की ट्रेनिंग देने वाला है। देन फिर जो सानेमी है वो जो ट्रेनिंग करने आएंगे उनसे ही भिड़ने वाला है। और जो हमारे स्टोन हाशिरा गियोमी हैं वो जो डीमन स्लेयर्स हैं उनकी मसल रीइंफोर्समेंट की ट्रेनिंग देने वाले हैं। एंड देन जो हमारे तेनगेन उजुई है वो देने वाले हैं ट्रेनिंग स्टैमिना की। और उसके बाद जो हमारा ओबनाए हैं वो जो स्लेयर्स है उनकी स्वॉर्ड स्किल को इम्प्रूव करेगा। तो ये जो ट्रेनिंग है ये मेनली फोकस करने वाले है जो डीमन स्लेयर है उनका मार्क आए और रहे जाए ना, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था जब हाशिरा की मीटिंग चल रही थी। और अब यहाँ में जो तांजीरो है वो गियो के घर आता है और फिर वो अंदर आके बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करनी है और मुझे तुम्हारे साथ इम्प्रूव होना है। तो फिर गियो बोलता है नहीं। और फिर तांजीरो पूछता है क्यों। फिर तांजीरो उसकी जो गुस्सा है उसको फील कर पाता है और फिर गियो बोलता है कि मैं गुस्सा हूँ तुम्हारी वजह से क्योंकि तुम वाटर ब्रीथिंग को मास्टर नहीं कर पाए। और तांजीरो ये भी बोलता है कि तुम्हें तो आना चाहिए क्योंकि तुम तो एक वाटर हाशिरा हो। लेकिन फिर गियो बोलता है कि मैं एक वाटर हाशिरा नहीं हूँ। और यही सब बोल के गियो वहाँ से जाता है और ये भी बोलता है कि तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी इंजरीज अभी ठीक नहीं हुई है। तो फिर यहाँ में एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है सब लोगों के बीच में कि गियो ऐसा क्यों बोल रहा है कि वाटर हाशिरा नहीं है। तो फिक्र मत करो, आगे उसके बारे में भी आगे पता चलने वाला है। अब यहाँ पे जो हमारे मास्टर है यानी कगाया वो जो तांजीरो को चिट्ठी भेजे थे उस क्रो के द्वारा हमें उसके अंदर की लाइंस बताई जाती है।
तो उन लाइन्स में ये लिखा था कि गियो इन सब में अकेला पड़ जाएगा और वो तो नहीं आ सकते गियो को समझाने के लिए क्योंकि वो इतने बीमार है, इसलिए वो तांजीरो को एक काम दे रहे ताकि वो गियो के पास जाए और उसे समझाए। अब तांजीरो को एक काम देने से अब वो तो उस काम को करके ही छोड़ेगा, इसलिए वो गियो को हर जगह उसका फॉलो करता है, उसको परेशान करता है कि भाई कुछ तो बोल, बात कर। लेकिन गियो तब भी नहीं मानता, लेकिन उसके बाद फाइनली गियो मान जाता है और फिर अपनी बैक स्टोरी बताता है। तो फिर वो बताता है जो फाइनल सिलेक्शन होता है डीमन स्लेयर्स का, डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए, उसने वो फाइनल सिलेक्शन को पास ही नहीं किया था, बल्कि एक और बंदे ने फाइनल सिलेक्शन पास करने के लिए आ गया था, लेकिन वो अंत में मारा गया और वो गियो का सबसे अच्छा दोस्त भी था और उसका नाम था साबितो। और फाइनल सिलेक्शन दिन वो मारा गया और फाइनल सिलेक्शन के दिन उसने सारे डीमंस को मार दिया था एक्सेप्ट वन हैंड डीमन। अब जिसको हैंड डीमन के बारे में नहीं पता तो जाके सीज़न 1 देखो, पता चल जाएगा। तो हैंड डीमन को मार नहीं सका और हैंड डीमन ने साबितो को मार दिया। साबितो खुद मर गया, लेकिन उसने सारे डीमन स्लेयर्स जो वहाँ नए नए कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए वहाँ आए थे फाइनल सिलेक्शन में, वो सारे बच गए, बस साबितो मारा गया और उन बचे हुए लोगों में से गियो भी था। और फिर गियो बोलता है कि एक्चुअली में फाइनल सिलेक्शन साबितो को पास करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मर गया, इसलिए लास्ट में जाकर गियो फाइनल सिलेक्शन में पास हो गया और आखिर में वो एक वाटर हाशिरा बन गया। लेकिन वो खुद को वाटर हाशिरा डिज़र्व नहीं करता है, क्योंकि वो किसी और की पोजीशन को अपनी पोजीशन बना के नहीं बैठ सकता। इसलिए वो तांजीरो को बोलता है तुम मेरा पीछा छोड़ दो, ये सब तुम्हारा एक सब टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। और यहीं पे चैप्टर एंड। एट लास्ट ये पार्ट 1 यहाँ ख़त्म होता है और लास्ट में भाई थोड़ा इमोशनल भी हो गया, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं, तो वेट करिएगा, चैप्टर ज़रूर आएगा। लेकिन उससे पहले को एक एनीमे का डार्क सीक्रेट देखने को मिलेगा। अब वो कौन सा एनीमे है वीडियो आने के बाद ही पता चलेगा आपको, जो कि आई थिंक ट्यूसडे तक मैं डाल दूँगा। और फिर उसके बाद देखने को मिलेगा आपको, पता ही है क्या देखने को मिलेगा, इस सीरीज़ का पार्ट 2 यानी डीमन स्लेयर मांग हाशिरा ट्रेनिंग आर्क पार्ट 2। तो तब तक के लिए वेट करिएगा और पीस आउट।